एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हम हिमाचली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे से होंगे और मैं भी अच्छे से हूँ। तो मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेके। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा खास है, ये दूसरे व्लॉग से अलग है। आज जा रही हूँ मैं हिमाचल प्रदेश सोलन अर्की के बाड़ीधार मंदिर में। तो वहाँ पे मैं किससे मिलने जा रही हूँ और मैं किसके साथ जाऊँगी और वहाँ पे स्पेशली आज क्या है, ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। तो हमेशा की तरह इस वीडियो के जरिए आप भी चलिए मेरे साथ बाड़ीधार। यहाँ गौतम जी और कविता जी की गाड़ी में उनके साथ मैं निकल रही हूँ बाड़ीधार के लिए। कुछ ही देर में हम बाड़ीधार की हरी भरी वादियों में पहुंच गए हैं और यहाँ से सामने का व्यू कुछ इस तरह से है। कविता का जो मायका है वो बाड़ीधार के साथ लगते गांव में। तो अभी हम पहले कविता के मायके जा रहे हैं। तो ये है कविता जी, इन्हें आप अक्सर मेरे व्लॉग्स में देखते रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कविता के घर पे कौन कौन मिलता है। यहाँ गौतम जी भी गाड़ी साइड में लगा के पहुंच गए हमारे साथ साथ। यहाँ आते ही हमें मिले कविता के मम्मी पापा। तो कविता के मम्मी बाहर की तरफ देख रहे हैं कि ये वीडियो बनाते बनाते कौन हमारे घर में घुस गया। तो अभी आपके सामने है कविता के पापा जी, जिनसे हम आज स्पेशली यहाँ मिलने आए हैं। थोड़ी देर गपशप करने के बाद यहाँ कविता अपने पापा की हेल्प कर रही है उन्हें रेडी होने में। यहाँ कविता के घर में आपको कविता के मम्मी पापा ही दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी 5 बेटियां हैं। पांचों की शादियां हो चुकी है। अच्छा। और सब अच्छे घर में सेटल है। और अभी तभी मम्मी पापा खुश है। मम्मी पापा, हाँ। अभी आप पूछो इनसे पापा की एज कितनी है ना? ये लग रहे हैं 90 ना बस 60-65 के बीच। 60-65 के बीच में। अच्छा, बिल्कुल सच में। पहले आर्मी कमांडो में थे। अच्छा। और उसके बाद एजी ऑफिस चंडीगढ़। हाँ, मेरे हस्बैंड भी आर्मी से रिटायर इनकी। हाँ जी। वो 12 डोगरा में थे। हम भी डोगरा। क्या नंबर है उनका? नंबर तो नहीं मुझे पता। नंबर तो नहीं याद। फिर पैरा में फोन नंबर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। चलो हो जाओ आप तैयार। अब बारी है मम्मी को तैयार करने की। चुनिए तो मम्मी जानती नहीं। ठीक है, चलिए। कविता के मम्मी पापा को अपने साथ लेकर अब हम निकल रहे हैं बाड़ेश्वर महादेव बाड़ीधार के मंदिर के लिए। घर के आंगन के साथ ही एक छोटा सा खेत है जिसमें ये खेती बाड़ी करने में बिजी रहते हैं। यहाँ हम पहुंच गए मंदिर के बाहर की तरफ। तो यहाँ पे और भी बहुत से श्रद्धालुगण बाड़ादेव महादेव जी के दर्शन करने के लिए आए होते हैं। तो हमारे साथ साथ आप भी कीजिए बाड़ेश्वर महादेव जी के मंदिर के दर्शन। बाड़ेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के बाद सबने उनका आशीर्वाद लिया और आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि यहाँ पे आज हम स्पेशली क्यों आए हैं और साथ ही मैं ये क्यों कह रही थी कि कविता के मम्मी पापा के बगैर हमारी आज की जो वीडियो वो पूरी नहीं होगी। यहाँ आप देख सकते हो कि साफ सफाई का काम जोरों शोरों से चला है, क्योंकि आज से 4 दिन के बाद बाड़ीधार का प्रसिद्ध मेला है। तो यहाँ सारी जगह पेंट का काम चला हुआ है। आप मेले की तैयारी में आ गए हो अभी? तो फिर बाद में जगह नहीं होती? अच्छा, कितने दिन मेले के? 4 दिन ही बचे। पता लग गया है कि मैं पहुंची हूँ बाड़ीधार, क्योंकि मैंने यहाँ के मंदिर के बारे में आपको दिखाया अभी जब हम वहाँ पहुँचे हैं।
और मेरे साथ कौन है, अभी तो मैंने आपको बोला कि ये कविता के पापा है, ये कविता के मम्मी है, लेकिन अब ये खुद बताएंगे कि ये कौन है। आप पहले अपने बारे में बताइए और आपके साथ कौन है ये भी हमें बताइए। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है, गंगा देवी नाम है। मैं बाबूराम शर्मा, ग्राम चुड़वाड़ी और पंचायत सरयान, तहसील अर्की, जिला सोलन, हिमाचल का प्रदेश। मैं आर्मी में 9 पैरा कमांडो में था। वहाँ से रिटायर होकर मैं दूसरी नौकरी एजी पंजाब चंडीगढ़ में की। दोनों जगह से रिटायर होकर इस बाड़े देव की कृपा से मैं आज आपके बीच में हूँ। तो इन्होंने ये बुक लिखी है बाड़ी धार का इतिहास, तो इसी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे इनसे और इनके मुँह ज़ुबानी सुनेंगे यहाँ का इतिहास जो ये हमें सबको बताएंगे। और सच कहूँ तो बहुत सी ऐसी बातें जो मुझे भी पता नहीं है, तो इनसे आज सुन के पता लगेगा यहाँ का पूरा इतिहास। तो आपका मेरे व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है और मैं थैंक यू, धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे अपना टाइम दिया है। और मेरे साथ साथ इस बाड़ी धार का इतिहास मुझे भी ज़्यादा पता नहीं है और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं है पता। कुछ लोगों को पता है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं है पता, तो इसी के बारे में हम जानना चाहते हैं आपसे, इसी इतिहास के बारे में जो आपने किताब लिखी है, ये पुस्तक आपने लिखी है, तो इसमें क्या आपने लिखा है हिस्ट्री? इसके बारे में तो ऐसा है कि इसको गीता में भी इसका इतिहास मिलता है। गीता के अध्याय में मिलता है कि पांडवों ने जिस वक्त दोनों तरफ से, इस किताब में मैंने लिखा हुआ है वैसे कि पांडवों को जब युद्ध का था तो उन्होंने इच्छा हुई कि हमने जो हमारे से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं वो कौन है और हम उनको देखना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने उस रथ को ले जाके पांडव के बीच दोनों सेना के बीच में खड़ा कर दिया और उसने सबको देखा। तो जो मेरे मन में सवाल है ना, पहले मैं आपको वो पूछूंगी। हाँ जी। जो यहाँ पे बाड़ी धार का देवता है, हम बोलते हैं बाड़ी धार देवता, तो ये कौन से देवता है? ये भगवान शंकर है, भोलेनाथ, बाड़ेश्वर नाम से। हाँ जी, बाड़ेश्वर नाम से। और ये शिव जी है। और इन्हें हम 5 पांडव क्यों बोलते थे? 5 पांडवों को तो ऐसे कि इनके दर्शन के लिए यहाँ आए थे। 5 पांडव शिव जी के दर्शन के लिए। उनको कुष्ठ रोग लग गया था, इसलिए कृष्ण की सहायता से वो यहाँ शिव जी जो 12 साल की तपस्या में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि त्रिशूल नाम की पहाड़ी है जो 3 बाड़ी है, बाड़ेश्वर नाम से मानी इतिहास है उसका, तो आप वहाँ जाओ और शिव जी के दर्शन करो और आपको जो है ये कुष्ठ रोग मुक्त हो जाएगी। 5 पांडवों के बारे में मैंने लिखी कि इतिहास है इसके 5 पांडवों का, कि यहाँ उनको कुष्ठ रोग लग गया था और कृष्ण की सहायता से वो यहाँ आए थे। कृष्ण ने त्रिशूल नाम की पहाड़ी थी जो भीम के द्वारा इस अपहरण करने से उसको एक पहाड़ी को गायब हो गया, इसलिए ये 3 जगह में इस पहाड़ी को घेरा किया था। बड़े पांडवों के जो बड़े थे, युधिष्ठ नाम था उनका, वो सारमा से आए और भीम जो थे वो द्योथुर से आए, अर्जुन जो थे वो बुइला से आए। ये 3 जगह से इस पहाड़ी का घेरावा किया था और इस घेरावा से वो बड़े धूमधाम से और जनता की सेवा, जनता का सहयोग लेने से इस पहाड़ी में पहुँचे थे, लेकिन यहाँ शिव जी नहीं मिले उनको। अच्छा, ये मैंने किताब में लिखा है। जो ये मंदिर में नीचे हम मत्था टेकते हैं, जो मेन यहाँ मंदिर है, उसमें जो मूर्ति है वो महादेव जी की है या वो एक ऋषि थे जो देव नाम से थे, तो उन ऋषि को मतलब वहाँ उनके पास शिव जी आते थे। ये जैसे शिव जी की है। अच्छा, शिव जी है। हाँ जी, हाँ जी। इसको बाड़ेश्वर नाम से, शिव जी के नाम से माना, बाड़ेश्वर महादेव तभी कहते हैं यहाँ के नाम से माना जाता है। और जो 5 पूजे वो अलग अलग स्थानों पे, 5 अलग अलग स्थानों से, जैसे सारमा से युधिष्ठिर जी, सारमा से युधिष्ठिर जी, बुइले से अर्जुन जी और देवथुर से भीम जी, और नक्कल जो है तो कश्मीरी नाम जगह एक देवटा, वहाँ से नक्कल रहते थे। और रामशहर में क्या नाम है, कोट नाम जगह रामशहर है, वहाँ सहदेव थे। ये 5 पांडव इस बाड़ी का घेरा किया था, जिससे आज इतिहास है, लेकिन लोग भूल चुके हुए इसको। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, जो बाड़ी धार का मेला होता है ना, फिर इसमें कितनी पूजा आती है यहाँ पे? 5 पूजा आती है? नहीं, 3 आती। 3 आती जो यहीं पे रहती है, यहाँ से बुइला से। हाँ जी, सारमा और बुइला और देवचू, और दूसरे वो 2 दूर है, 2 तो बाहर रहते हो। हाँ जी, हाँ जी। उनका तो यहाँ कॉन्टेक्ट तो है, लेकिन वो यहाँ बाड़ी में नहीं आते। हाँ जी। बाकी हम सबको इस जो आपने पुस्तक लिखी है इसमें सारा ज्ञान मिल जाएगा। सारा ज्ञान इस पुस्तक में मैंने दे दिया। इस पुस्तक को मैंने बहुत साल किसी साधु की सहायता से मैंने इसको प्राप्त किया है, इस ज्ञान को। अच्छा जी।
जो साधु भी ऐसे थे वो हनुमान के उपासक थे, हाँ जी। जिनकी सहायता से मैंने यहाँ का कुछ थोड़ा सा इतिहास ताज़ा किया है और मैंने अपने बहुत सालों से मेरे अंदर था और आज मैंने हाँ जी, आगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हाँ जी बहुत ही योगदान रहेगा इसी का। प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहता है ना, जो यहाँ पे एक मंदिर है इस साइड को, ये वाला, तो इसमें बूढ़ा देवी माता का मंदिर है ये, तो इनका जो मूर्ति है ना, ये थोड़ी इनका जो गर्दन है वो टेढ़ी है, इसका क्या इतिहास है? इतिहास तो बेटा बहुत बड़ा है, तो मैं आपको सूक्ष्म थोड़े से उस शब्दों में बताऊंगा। तो ये भीम द्वारा यहाँ जो देवता रहता था, शिव जी का उपासक था, उसकी वो लड़की थी और उसने भीम के पास इसको रखा, भाई एक देवता आता है मेरा देव, वो उसके साथ ले जाएगा इसको, तो आप इसकी रक्षा करना, मैं हरिद्वार जाके आता हूँ। तो उनके पास छोड़ के वो चले गए, लेकिन वो लड़की जो है तो उसके साथ, बूढ़ा देवी जो है तो उसके साथ चले गई। भीम ने चारों दिशों को 4 पत्थर इतिहास है, उन पत्थरों का जो यहाँ से 12-12 कोस में दूर पड़े हुए, तो उन पत्थरों का भी इतिहास है। तो वो चारों दिशों को एक पत्थर मारा यहाँ से और वो पूरी पृथ्वी हिल गई, इसलिए उसने डर के मारे उसको बूढ़ा देवी को यहाँ छोड़ दिया और भीम ने गुस्से से उसको एक थप्पड़ मारा, जिसका उसकी गर्दन टेढ़ी हो गई। और यहाँ पे लोग फिर जब 6 महीने बाद आते हैं तो यहाँ पे जो भी हमारी नई फसल होती है उसको चढ़ाते हैं, उसको चढ़ाते हैं। और ये जो इसकी जो शक्ति है ना, इसको बहुत बड़ी शक्ति है यहाँ बाड़ी में, सबसे ज़्यादा शक्ति बूढ़ा देवी के पास है। अगर किसी ने आजमानी हो तो यहाँ जाके अपना सच्चे मन से प्रार्थना करो और ये माता सबकी इच्छा पूर्ण कर देती है। तो मेरी ये छोटी सी वीडियो और आपने इस वीडियो में आके मुझे भी और साथ में जो भी इस पुस्तक को पढ़ेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी भी, तो उनके लिए भी ज्ञान है इसमें, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, फिर से दोबारा बोल रही हूँ कि मुझे नहीं था पता यहाँ का इतिहास खुद भी। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और साथ में आपकी धर्मपत्नी का भी, कि आप लोगों ने टाइम निकाला और ये जानकारी हमें दी। धन्यवाद बेटा, आपको भी जो अपना टाइम को के यहाँ इतिहास को, हमारी इच्छा को पूर्ण करने का सहायता की हमारी। बोलो बाड़ेश महादेव की जय। तो ये था मेरा आज का स्पेशल व्लॉग, और मेरी बहुत समय से इच्छा थी कि मैं बाड़ीधार के इतिहास के बारे में एक वीडियो बनाऊं, तो बाड़ेश्वर महादेव जी के आशीर्वाद से मेरी ये इच्छा पूरी हुई। तो इस व्लॉग का एंड करती हूँ मैं यहीं पे। अब मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाड़ेश्वर महादेव की जय।